प्रतापगढ़ में बोले सीएम योगी, खिलाड़ी देश का मान बढ़ाते हैं। मेजर ध्यानचंद की आज जयंती है। ध्यानचंद जी को मेरी श्रद्धांजलि। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बनाया, खिलाड़ियों को सरकार प्रोत्साहन दे रही। खेल के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। गांव-गांव में ओपन जिम खुल रहे। हमारे खिलाड़ी विदेशों से मेडल ला रहे। हम पुरस्कार देकर उत्साह बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा हमला। बोले जो पलायन का झूठ फैला रहे हैं वो ना उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं ना ही निवेश के। भाजपा जाए तो यूपी की छवि सुधरे। भाजपाइयों द्वारा फैलाया जा रहा पलायन का प्रोपेगेंडा असल में 9 साल पुरानी बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। संभल दंगे की साजिश पर बोले सीएम योगी, कहा हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। रिपोर्ट पर भी दिया जवाब। बोले संभल में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। सपा और कांग्रेस की सरकार के समय साजिश रची गई। सपा की सरकार के समय में दंगे हुए। डेमोग्राफी बदलने की साजिश का जवाब देंगे। पंचायती राज में सोशल मीडिया टेंडर में गड़बड़ी का आरोप। निदेशक अमित सिंह पर चहेती फर्म को काम देने का आरोप। जेम पर टेंडर न कराकर QCBS सिस्टम से टेंडर दिया। राइस एंड वाइस कंसल्टेंसी को निदेशक ने फायदा पहुंचाया। राजभर की पार्टी के नेता ने सरकार से की शिकायत। 50 लाख के टेंडर से अमित सिंह ने गलत L1 का चुनाव किया। जल निगम में भी अमित सिंह ने इसी फर्म को काम दिया था। अमित जहां पोस्ट होते हैं चहेते लोगों को साथ ले जाते हैं। 3 कंपनियों के रेट कम थे फिर भी उन्हें नहीं मिला टेंडर। सीएम पुष्कर धामी ने बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल परेड ग्राउंड में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, मैं आप सभी को खेल दिवस की बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ये खेल दिवस हमें हमेशा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के सच्चे सपूत मेजर ध्यानचंद जी को भी शत शत नमन करता हूं। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा, यात्रा की प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया है। लोगों में हमने राहुल गांधी के प्रति और महागठबंधन के प्रति उत्साह देखा है और भाजपा तथा नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ एक माहौल पैदा हो गया है। राहुल गांधी की बात पर लोगों को जिस तरह से विश्वास और उत्साह उठता है वो हमें साफ नजर आया है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार में बदलाव देखेंगे और हमारी महागठबंधन की सरकार वहां पर बनेगी। बिहार में पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर बोले केशव मौर्य, कहा कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो या समाजवादी पार्टी, इन सबका मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ चुका है। जनता का इन्हें समर्थन मिल नहीं रहा, जिस वजह से ये लोग बौखला गए हैं। कांग्रेस और राजद की संयुक्त सभा का जो आयोजन किया गया उसमें प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया उसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने का काम किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में पीएम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर दिया बयान। बोली, मैंने उस वीडियो को देखा और सुना नहीं है, लेकिन मैंने जो उसके बारे में सुना है उस पर कहती हूँ कि चाहे किसी की भी माँ हो वो पूजनीय है और हम लोग जो सोनिया जी, इंदिरा जी को अपनी माँ मानते हैं, हमारे यहाँ महिला को पूजा जाता है। उस मंच पर हमारे कोई नेता नहीं थे। अगर किसी ने ऐसी हरकत की है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पीएम के खिलाफ टिप्पणी पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा यह बयान किसने दिया या किसका ये बयान है इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री या उनके निजी परिवार पर अपशब्द कहे जाएं। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, आज लोकतंत्र का काला दिन है। सभी चैनल दिखा रहे हैं और फोटो भी आई है और वहां से जो भी सूचना आई है कि गुंडे भाजपा के साथ और पुलिस वहां पर इकट्ठा होते हैं और गेट तोड़ देते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घायल कर देते हैं। वहां पर हमारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। दरभंगा की वायरल वीडियो पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कहा ये टिप्पणी इन्हीं के एजेंट ने की है। वे केवल मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि हमारी अधिकार यात्रा से ध्यान भटका सकें। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। उत्तर पूर्व को लेकर बोले अमित शाह, कहा अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव हिंसक संघर्ष को झेलते हुए आज उत्तर पूर्व शांति, विकास और संपूर्ण विकास की दिशा में अब आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से ये राजभवन भी जैसे ये एक
जमाने से यहाँ के राज्यपाल मेघालय विराजते थे और ये इनके कैंप ऑफिस हुआ करता था। असम के राज्यपाल का निवास असम के राज्यपाल के अनुरूप नहीं था, लेकिन आज मैं असम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जैसा असम बनने जा रहा है उसके अनुरूप राज्यपाल निवास का आज लोकार्पण हो रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी वाले वीडियो पर बोले तनुज चुग। कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस गठबंधन लगातार पीएम मोदी को कभी चोर, कभी नीच, कभी मौत का सौदागर क्या क्या नहीं कहा, और अब पीएम मोदी की स्वर्गीय माता जी को अपशब्द कहे जा रहे हैं, जो कि कठोर निंदनीय है। राहुल गांधी सहित भ्रष्ट युवराज और ये यूनानियों का टोला लगातार अपशब्द बोल रहा है। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व परिवर्तन से आप सभी भलीभांति परिचित हैं। आज भारत में राजनीतिक स्थिरता है, आर्थिक स्थिरता है, नीति में पारदर्शिता है और पूर्वानुमान है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। जापान द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट पर बोले पीएम मोदी। कहा, जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $30 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्ट हुआ। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर बोले, बिहार सीता माता की धरती है और सीता माता की धरती पर माता का अपमान ये बहुत बड़ी नीचता है। पीएम की माता को गाली देकर बिहार को और बिहार के वैभव को कल राजद और कांग्रेस वालों ने तार तार कर दिया। राजद और कांग्रेस के नेता कभी पीएम और कभी उनकी माता जी को इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों के साथ अपमानित किया है। ये घोर निंदनीय है। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा, एसआईआर को लेकर हमारा कोई विरोध नहीं, बल्कि उसके तौर तरीके, समय और नियत पर विरोध है और उस विरोध का नतीजा आप देख रहे हैं। आज ये किसी दल का नहीं बल्कि पूरे बिहार की यात्रा बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, जब किसी भी देश में चुनाव की पद्धति या प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो चुनाव करवाने वाली संस्था से जो गलती हुई है उसके लिए उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। पीएम मोदी के खिलाफ वायरल वीडियो पर बोले सचिन पायलट। कहा, मैं इसकी निंदा करता हूं, इसकी भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं था। हमारी यात्रा आगे निकल चुकी थी। सभ्य और सौम्य राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है और हमने आज तक ऐसी किसी भी बात का समर्थन नहीं किया और ना ही करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बोले खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। देश को पहला मोंडो ट्रैक मिला है। ये ट्रैक दुनिया के 24 देशों के बाद हम 25वां देश बने हैं, जो हमारे खिलाड़ियों को अच्छा माहौल देता है और अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराता है। ये मोंडो ट्रैक आने वाले दिनों में देश के कई मेडल के साक्षी बनेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने कहा, हमारे देश में आध्यात्मिकता का जीवन जीने का एक तरीका है। हमारे देश में आध्यात्मिकता को प्रोत्साहित किया जाता है। मुंबई और महाराष्ट्र में हम विनायक चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मैं सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान गणेश की कृपा हम पर बनी रहे और हमारा देश निरंतर प्रगति करता रहे।